हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डी.आर. पोसवाल, आप मेरे साथ राजस्थान की कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने राजस्थान के लोक देवता टॉपिक शुरू किया था। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे, यानी लोक देवता के बारे में सामान्य परिचर्चा की हमने, जिसमें से हमने लोक देवता, पंचपीर, पीर और क्षेत्रपाल के बारे में चर्चा की। ठीक है ना। आज हम उससे आगे सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता बाबा रामदेव जी से शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं बाबा रामदेव जी से। बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो बाबा रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर में हुआ था 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। जैसे बाबेल बीज अवतार की तिथि भी कहा जाता है। ठीक है ना। मुझे एक तथ्य याद है कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए, तो उन्होंने कह दिया कि बाबा रामदेव जी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था, उडू कश्मीर में हुआ था, जो शिव तहसील जिला बाड़मेर में। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। इनका सबसे पहले जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म तो उडू कश्मीर, उडू कश्मीर। शिव तहसील जिला बाड़मेर, शिव बाड़मेर। ठीक है ना। कब हुआ? 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है ना। इनको ही कहा जाता है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। बीज मतलब दूज, द्वितीया। ठीक है ना। अवतार की तिथि, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बाबा रामदेव जी के क्या क्या उपनाम मिलते हैं। इनको एक तो सबसे बड़े सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता कहा जाता है। रूणीचा धनी, रामसा पीर, पीरों की पीर, और नेतलरा भड़तार, मेणा देरा लाल, हेजावो कुष्ठ रोग निवारक देवता। और इनको कहा जाता है कृष्ण के अवतार ठाकुर जी। इनके विभिन्न उपनाम मिलते हैं। ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं इनके उपनाम। उपनाम में एक तो मिलता है रोने चेहरा धनी, रोने चेहरा धनी। ठीक है ना। एक इनको कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। ठीक है ना। एक इनको कहा जाता है पीरो और पीर, यानी सांप्रदायिक मत सद्भावना मतलब सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है ना। इनको कहा जाता है पीरो और पीर। मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। उनको उन्होंने कहा कि माँ तो पीर, आप तो पीरो के पीर हो। ठीक है ना। लेकिन वो कहा जाता है राम सा पीर, राम सा पीर। ठीक है ना। एक इनको कहा जाता बाबा, बाबा। ये बाबा और राम सा पीर दोनों इन्होंने
इनको किसने कहा? गुरु नानक देव ने कहा। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव ने कहा। ठीक है ना। ये किनको कहा जाता है? नेतलरा भरतार। भरतार मतलब पति। नेतलरा भरतार। ये किनको कहा जाता है? मेणादेरा लाल। भरतार मतलब पत्नी यानी पति। नेतलरा भरतार, भरतार मतलब पति। मेणादेरा लाल, लाल मतलब पुत्र। ठीक है ना। ये किनको कहा जाता है? कुष्ठ रोग व हैजा रोग निवारक देवता। हैजा व कुष्ठ रोग के निवारक देवता। ठीक है ना। एक इनको कहा जाता है कृष्ण के अवतार। कृष्ण के अवतार। एक इनको कहा जाता है, यानी कृष्ण के अवतार हो गए, इसलिए इनको कहा जाता है ठाकुर जी। ठाकुर जी। ठीक है ना। अगर पूछ ले वंशज आगे लिखेंगे हम एक बार। ठीक है ना। एक इनको कह सकते हैं समाज सुधारक लोक देवता। समाज सुधारक लोक देवता। तो ये मिलते हैं बाबा रामदेव जी के विभिन्न उपनाम। ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे इनकी माता पिता पत्नी। बेटा बेटे विद्यालय क्यों निकलेगा? आगू लिख लीजिए। अब हम देखेंगे बाबा रामदेव जी के माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम। बाबा रामदेव की माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था मेणा देवी। माता का नाम क्या मिलता? मेणा देवी। मेणा देवी। पिता 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 का नाम मिलता है अजमाल जी। क्या नाम मिलता है? अजमाल जी तंवर। ठीक है ना। एक इनकी पत्नी, पत्नी का नाम मिलता है पत्नी नेतल दे या निहाल दे। नेतल दे या निहाल दे। ये अमरकोट पाकिस्तान दलेर सिंह सोडा की पुत्री थी। क्या नाम है इनका? दलेर सिंह सोडा। दलेर सिंह सोडा। अमरकोट पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान स्वतंत्रता से पहले राजपूतों की बहुत बड़ी जागीर हुआ करती थी। अमर सिंह सोडा की पुत्री। ठीक है ना। अब इनके भाई थे,
इनके बड़े भाई हुआ करते थे जिनका नाम मिलता है बीरम देव। क्या मिलता है? बीरम देव। बीरम देव भगवान कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम के अवतार माने जाते हैं। भगवान बलराम के अवतार, ठीक है ना। इनकी बहन, दो इनकी सगी बहनें थी जिनका नाम मिलता है लाछाबाई सुगुणाबाई। क्या नाम मिलता है? लाछाबाई सुगुणाबाई। सुगुणाबाई। ये इनकी धर्म की बहन हुआ करती थी जिसका नाम मिलता है ढालीबाई। ढालीबाई ऐसा कहा जाता है कि मेघवाल जाति की कन्या थी। जहां कहीं भी बाबा रामदेव जी जागरण करने जाते थे, कहा जाता है कि ढालीबाई रामदेव जी के साथ जाया करती थी, ठीक है ना। तो उनकी एक बहन का नाम मिलता है ढालीबाई। ढालीबाई। धर्म बैल। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले, यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन राम सरोवर की पाल में जल समाधि ली थी। किसने? ढालीबाई ने, ठीक है ना। ये इनकी धर्म की बहन हुआ कर ढालीबाई, ठीक है ना। अब भाई बहन माता पत्नी न भाई बहन। अब इनके गुरु का नाम, गुरु गुरु का नाम था योगी बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ। ठीक है ना, योगी बालीनाथ जी। बालीनाथ जी जोधपुर के पश्चिमी दिशा में एक पहाड़ी पड़ती है, मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ, ठीक है ना। कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी। या इनकी गुफा पूछ ले, या इनकी तपोभूमि पूछ ले, या इनकी शरण स्थली पूछ ले, तो कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, ठीक है ना। बाबा रामदेव जी का भी है वहां पे मंदिर बना हुआ मसूरिया पहाड़ी पर, जहाँ उन मेले को कहा जाता है रामदेव जी का मेला। रोनिजा में लगता है उनका, कहा जाता है रामदेवरा का मेला, ठीक है ना। तो राम एक और है रामदेव पशु मेला, जो पशुपालन विभाग आयोजित करवाता है वो मेला। ये दोनों मेले तो भाद्रपद महीने में आयोजित होते हैं, वो मेला माघ माह में आयोजित होता है। तो ये ध्यान रखना, कौन सा मेले में? माघ माह में। कौन सा? पशुपालन विभाग करवाता है, वो माघ माह में आयोजित होता है, माघ माह की एकम से पूर्णिमा तक, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बाबा रामदेव जी किन के अवतार थे। अवतार, अवतार है कृष्ण के अवतार, कृष्ण की अवतार, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले कि बाबा रामदेव जी किसके वंशज थे, वंशज अर्जुन के वंशज, अर्जुन की वंशज। तो ये हो गया बाबा रामदेव जी का सामान्य परिचय, ठीक है ना। तो हम इनके देखेंगे सहयोगी कौन कौन थे, ठीक है ना। बाबा रामदेव जी के 3 प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे जिनका नाम है, एक तो हरजी भाटी, रत्ना राय का, लक्की बंजारा। क्या नाम मिलता है? रत्ना राय का, हरजी भाटी, लक्की बंजारा। और एक इनकी शिष्या हुआ करती थी जिसका नाम मिलता है आई माता, ठीक है ना।
तो बाबा रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी रत्ना राय का, हरजी भाटी, लकी बंजारा, ठीक है ना। एक इनकी शिष्या हुआ करती थी जिसका नाम था आई माता। आई माता का मंदिर जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में है। कहाँ पे? बिलाड़ा में, जहाँ कहा जाता है कि इनकी जोत से केसर टपकती, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इनसे विभिन्न प्रकार की शब्दावली, जैसे इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं, इनके भक्त क्या कहलाते हैं, इनकी पद चिन्ह को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो वो एक बार देखते हैं। बाबा मैं तो आऊंगा, मैं कैसे? इनके देवरी को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो बाबा रामदेव जी के भक्त यानी मेघवाल जाति के भक्त थे ना, उनको कहा जाता है रीखिया। क्या 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 कहा जाता है? रीखिया, मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के। एक इनके पैदल यात्री को क्या कहा जाता है? जातरू, पैदल यात्री। जो बाबा रामदेव जी की आराधना में रामदेवरा जाते हैं ना पैदल, उनको कहा जाता है जातरू, ठीक है ना। एक इनकी ध्वजा है जिसे कहा जाता है नेजा, नेजा, 5 रंगों की ध्वजा, रंगों की ध्वजा, ठीक है ना। इनकी प्रतीक चिन्ह, संगमरमर के पद चिन्ह, संगमरमर के पद चिन्ह। एक इनसे संबंधित शब्दावली है पर्चा, पर्चा। पर्चा क्या है? बाबा रामदेव जी के चमत्कार, रामदेव जी के चमत्कार। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने पहला पर्चा अपनी माता मेणा दे को दिया था, और सबसे बड़ा पर्चा मक्का मदीना से आई 5 पीरों को दिया था, ठीक है ना। माता मेणा दे को पर्चा दिया, उफनते दूध को बचा लिया था, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पर्चा मक्का मदीना से आए 5 पीरों को दिया था, ठीक है ना। फिर ब्यावली, एक हम शब्दावली मिलती है ब्यावली। रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले, रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत या फिर भजन, जाने वाले गीत या भजन, इनको क्या कहा जाता है? ब्यावली कहा जाता है,
ठीक है ना। एक इनसे संबंधित शब्दावली मिलती है झम्मा। झम्मा, झम्मा क्या है? रात्रि जागरण। ठीक है ना। एक इनसे महत्वपूर्ण शब्दावली है शुद्धि आंदोलन, कामड़पंथ और रामस्वरूप। ये मिटा दे। हाँ, अगर इन पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरे लिखित हस्तलिखित नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे ये क्लास समाप्त होने के बाद में। ठीक है ना, देख सकते हो आप। एक इनसे महत्वपूर्ण शब्दावली मिलती है कामड़पंथ या कामड़ियापंथ। कामड़ियापंथ, ठीक है ना। बाबा रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ। बाबा रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। और उनकी आराधना में नृत्य किया जाता है, तेरह ताली नृत्य जो कामड़ जाति की महिलाएं करती है। पाली जिले के पादरला गांव की मांगी बाई ने नृत्य किया था। ठीक है ना। शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधकर बैठकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। तो लास्ट में हम लिखेंगे 13 ताली नृत्य के बारे में। एक बाबा रामदेव जी ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने जो जबरन मुस्लिम बन गए या बनाए गए उनको वापस हिंदू धर्म ग्रहण करवाया। ठीक है ना। उनको वापस शुद्ध किया, शुद्धि। ठीक है ना। जो जबरन मुस्लिम बने या बनाए गए बने, उन्हें वापस हिंदू बनाया। ठीक है ना। एक इन्होंने पोखरण कस्बा बसाया था। कौन सा? पोखरण बसाया। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी को राव मलीनाथ जी ने पोखरण की जागीरी दी थी। ठीक है ना। फिर बाबा रामदेव जी ने वहां एक तांत्रिक हुआ करता था भैरव राक्षस, जिनका वध करके वहां के लोगों को उन राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है ना। तो मलीनाथ जी ने मलीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण, पोखरण का पहले नाम हुआ करता था सातलमेर। क्या नाम हुआ था? सातलमेर। सातलमेर की जागीरी दी, जागीर दी। ठीक है ना। इन्होंने बाबा रामदेव जी ने
इन्होंने भैरव राक्षस या तांत्रिक, भैरव राक्षस का वध करके वहां के लोगों को मुक्ति दिलाई। ठीक है ना, आवाज मत करो। तो ये हो गए। अब हम देखेंगे बाबा रामदेव जी से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ थे। तो एकमात्र लोक देवता है बाबा रामदेव जी, जिन्हें हम कवि कहते हैं। यानी कि बाबा रामदेव जी के ग्रंथ हैं 24 वाणियां, या उनको कहा जाता है एक ग्रंथ और एक बाबे की पर्ची। ठीक है ना, वो लिख लेते हैं हम एक बार। एक बार हम देखते हैं बाबा रामदेव जी का घोड़ा हुआ करता था, एक घोड़ा। उनकी घोड़े का नाम मिलता है लीला या नीला घोड़ा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे रामदेव जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ, तो सबसे पहले एक ग्रंथ मिलता है, उनका नाम है 24 वाणियां। 24 वाणियां, वाणियां मतलब वाणी, यानी कि इस ग्रंथ में 24 वाणियों का उल्लेख है। तो सब भाषा मिक्स हो जाती है ना, तो उनको कहा जाता है सदुकड़ी भाषा। क्या कहा जाता है? सदुकड़ी। तो बाबा रामदेव जी का ग्रंथ है 24 वाणियां, इनकी भाषा कौन सी है? सदुकड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा। ठीक है ना। एक इनका ग्रंथ मिलता है बाबेरी पर्ची, पर्ची। ठीक है ना। तो ये बाबा रामदेव जी ने स्वयं इन ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है ना, ये बाबा रामदेव जी के द्वारा स्वयं रचित ग्रंथ है। अब हम देखेंगे बाबा रामदेव जी ने कौन कौन से कार्य किए। यानी बाबा रामदेव जी ने एक तो रूणीचा जैसलमेर में राम सरोवर झील का निर्माण करवाया था, एक पर्चा बावड़ी, एक भैरव बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कौन कौन से। एक तो भैरव बावड़ी, एक पर्चा बावड़ी, एक मिलता है राम सरोवर झील, जहाँ इनका मंदिर बना हुआ है, राम सरोवर झील। ठीक है ना। अब एक रामदेव जी का स्टेटमेंट यानी कथन मिलता है कि ये संसार अथाह समुद्र के समान है, जिसमें गुरु ही पार उतार सकता है। अतः उसने गुरु पूजा को महत्व दिया और तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और उन्होंने एक गुरु का मंत्र भी दिया, गुरु पूजा का, अजप्पा जप मंत्र। ठीक है ना। तो वो लिख लेते एक बार। गुरु पूजा को महत्व दिया, यानी कि रामदेव जी का एक कथन मिलता है, ये संसार
अथाह, समुद्र के समान है। जिससे गुरु ही पार उतार सकता है। अतः इन्होंने गुरु पूजा को महत्व दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। ठीक है ना, तीर्थ यात्रा मैं कहीं किया, गुरु पूजा का, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध किया, गुरु को महत्व दिया। ठीक है ना, और उन्होंने एक मंत्र दिया था, अजप्पा जाप, यानी कि गुरु की पूजा करते हुए मंत्र। ठीक है ना, सभी लोक देवता, बाबा रामदेव जी एक लोक देवता जो कवि भी थे। ठीक है ना, वो हमने पीछे देख लिया कि इन्होंने 24 वाणियां और बाबेरी पर्ची दो ग्रंथ लिखे थे। ठीक है ना, अब हम देखते हैं इनसे संबंधित पंच पीपली, यानी कि एक पीपली वृक्ष था, उनके नीचे 5 पीरों को चमत्कार दिखाया था। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है मक्का मदीना से 5 पीर आए थे बाबा रामदेव जी का पर्चा सुनकर, यानी चमत्कार सुनकर। तो बाबा रामदेव जी ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो ऐसा कहा जाता है कि उन पीरों ने कहा कि हम यानी दूसरों के बर्तन में, झूठे बर्तन में भोजन नहीं करते। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने हाथ लंबा किया और वो बर्तन मक्का मदीना से लाकर उन यानी पांचों पीरों के सामने रख दिए। तो उन 5 पीरों ने कहा कि माँ तो पीरा, आप तो पीरों के पीर हो। ठीक है ना, पंच पीपली। मक्का मदीना से आए 5 पीरों को चमत्कार दिखाया। तो उन पीरों ने कहा कि माँ तो पीरा, मैं तो पीर, हाँ आप तो पीरों की पीर हो। पीरों की पीर। ठीक है ना, जिन्होंने पंच पीरों ने बाबा रामदेव जी को कहा। ठीक है ना, एक हमने पीछे छोड़ दिया था इनके घोड़े का नाम, हमने देख लिया था हमारे हिसाब से। घोड़ा एक और वापस देख लेते। घोड़ा था नीला घोड़ा। ठीक है ना, तो हम देखेंगे अब बाबा रामदेव जी से संबंधित विभिन्न मंदिर कि बाबा रामदेव जी के मंदिर क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे उनका सबसे बड़ा मंदिर रामदेवरा मंदिर। ठीक है ना,
उसके बाद खुंडियास, खुंडियास खुंडियास पहले अजमेर जिले में पड़ता था, अब वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद इनका एक मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ठीक है ना। उसके बाद भारत का छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात को कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद बाबा रामदेव जी का एक मंदिर है बिरांटिया में। ठीक है ना, जिसका निर्माण 1513 ईस्वी में महाजन बोईता जी ने करवाया था। ठीक है ना। फिर इनका एक मंदिर मिलता है कोटड़ा बाड़मेर में। ये गाना चलता है ना कि कोटड़ा वाला श्याम, कोटड़ा वाला श्याम। ठीक है ना। कोटड़ा बाड़मेर में। ठीक है ना। एक इनका पूरी राजस्थान एकमात्र मंदिर है। कहाँ पे? हल्दीना अलवर में। इसके बाद इनका एक मंदिर मिलता है जूनागढ़ गुजरात, एक मिलता है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। एक इनका मंदिर है नायला रास मंदिर। तो ये इनके महत्वपूर्ण प्रमुख मंदिर है। ठीक है ना। तो मंदिरों की चर्चा करेंगे पहले। ठीक है ना। मंदिर, बाबा रामदेव जी के मंदिर। तो सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? रामदेवरा मंदिर। रामदेवरा मंदिर। ठीक है ना। दूसरा मंदिर खुंडियास, खुंडियास खुंडियास रामदेव मंदिर। ठीक है ना। खुंडियास रामदेव। इस मंदिर को राजस्थान का दूसरा रामदेवरा है, छोटा रामदेवरा कहा जाता है। ठीक है ना। राजस्थान का दूसरा है छोटा रामदेवरा। ठीक है ना। तीसरा इनका एक मंदिर मिलता है जूनागढ़ गुजरात में, जो भारत का छोटा रामदेव कहलाता है। ठीक है ना। भारत का छोटा रामदेव ऑल ओवर, यानी भारत का पूछ ले, राजस्थान का पूछ ले, तो यही है रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है ना। भारत का छोटा रामदेव, छोटा रामदेव। ठीक है ना। एक इनका मंदिर मिलता है बिराटिया, जो हमारे से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। 40-45 बिराटिया ब्यावर में। इस मंदिर का निर्माण 1513 ईस्वी में महाजन बोईता जी ने करवाया था। ठीक है ना। महाजन बोईता जी। एक इनका मंदिर मिलता है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। ठीक है ना। एक इनका मंदिर मिलता है हल्दीना, हल्दीना गांव में, हल्दीना अलवर में। ठीक है ना। पूर्वी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है ये। क्या? पूर्वी राजस्थान का एकमात्र मंदिर।
ठीक है ना। एक इनका मंदिर मिलता है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। एक इनका मंदिर मिलता है कोटड़ा, बाड़मेर में। ये गाना चलता है ना, कोटड़ा वाला श्याम, कोटड़ा बाड़मेर में। ठीक है ना। एक इनका मंदिर मिलता है नाइला राजसमंद में, नाइला राजसमंद। ठीक है ना। ये इनके विभिन्न विभिन्न मंदिर है। ठीक है ना। एक और है उडू कश्मीर में, उडू कश्मीर बाड़मेर में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो ये मंदिर कब निर्माण हुआ था? 2019 में। ठीक है ना। ये कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो जैसलमेरी पत्थरों से। जैसलमेरी पत्थरों से या पीला पत्थरों से। एक कांस्टेबल परीक्षा में सवाल पूछ लिया था 2022 वाले में कि रामदेव जी का जो जन्म स्थान उडू कश्मीर में मंदिर है, वो कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो जैसलमेरी पत्थरों से या पीला पत्थरों से निर्मित है। ठीक है ना। एक बाबा रामदेव जी से संबंधित है कि घोड़ले, यानी कपड़ों से निर्मित जो बाबा रामदेव जी को घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उनको कहा जाता है घोड़ले। क्या कहा जाता है? घोड़ले। बाकी तेजा जी के भक्त को घोड़ला कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों सेम शब्दावली है। एक घोड़ले, कपड़े से निर्मित घोड़े। निर्मित घोड़े जो पोखरण में निर्मित होते हैं। कहाँ पे? पोखरण में निर्मित। ठीक है ना। एक हमने पीछे शब्दावली नहीं लिखी थी, बादली। रामदेव जी के जयकारे, जैसे हम बोलते हैं ना, बोलो राम सा पीर की जय हो, तो जयकारे क्या कहलाते? बादली कहलाते हैं। ठीक है ना। रामदेव जी का जयकारा। एक तेजा जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तो ये मैं नोट लिख रहा हूं, घोड़ला। तेजा जी के भक्त। ठीक है ना। एक रामदेव जी की आड़, रामदेव जी की आड़, यानी रामदेव जी की कसम।
बाबा रामदेव जी से विभिन्न संबंधित ग्रंथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो ग्रंथ मिलता है ना, तो रामदेव जी का ब्यावला, ब्यावला, ये ग्रंथ लिखा था पूनम चंद जी ने, ठीक है ना, पूनम चंद। ठीक है ना। अब इनके ग्रंथ मिलते हैं आगम पुराण, गौ पुराण, बादवेरी महिमा, बादवेरी महिमा, रामदेव जी की वेली, वेली। तो ये चारों ग्रंथ किसने लिखे? हरजी भाटी ने। ठीक है ना। तो आप सबको को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास ली। तो ये थी बाबा रामदेव जी से संबंधित हमारी क्लास। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। ठीक है।